ये शब्द नहीं, ये अस्तित्व से मेरा परिचय है। नमस्कार। एप्स्टीन फाइल्स कोई खबर नहीं, ये मनुष्यता के पतन का एक्सरे है। इसमें मनुष्यता के लिए चेतावनी भी है और शाश्वत संदेश भी है। कलयुग कोई कालखंड नहीं, मनुष्यता की पतितता की पराकाष्ठा का भयावह दौर है। एप्स्टीन फाइल जैसी मनुष्यता की पतितता की घिनौनी घटनाओं की श्रृंखला और है। कल फिर इसी तरह मनुष्यता को शर्मसार करने वाली कोई दूसरी घिनौनी घटनाओं का समाचार आएगा। कुछ नामी गिरामी चेहरे बेनकाब होंगे, कुछ दिनों तमाशा होगा, लेकिन क्या कभी मनुष्यता का उद्धार होगा? क्योंकि एप्स्टीन जैसी राक्षसी चेतना अधिकांश मनुष्यों के अंतस में समाई हुई है। अंतर मात्र इतना है कि इन मनुष्यों ने अब तक शक्ति, संसाधन और सत्ता नहीं पाई हुई है। वरना एप्स्टीन जैसी राक्षसी चेतना सोशल मीडिया पर खुली फैल रहे विकृत सामग्री में स्पष्ट दिखती है। वरना यही राक्षसी चेतना ये न के न प्रकारेण भौतिक उपलब्धियों के मूर्खतापूर्ण दिखावे में सुस्पष्ट दिखती है। तुम मेरी तरह सत्य, प्रेम, करुणा और समस्त चराचर के कल्याण की कामना करने वाले बिना दिखावे के जीने वाले लोगों को असफल मानते हो। तुम मासूम लोगों की लाशों की सीढ़ियां बनाकर शक्ति, संसाधन और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले एप्स्टीन जैसे राक्षसों को सफल मानते हो। यही मनुष्यता की वास्तविक समस्या है, क्योंकि अज्ञान और शक्ति के मद में चूर लोगों ने ईश्वर के शाश्वत कर्मफल के सिद्धांत को नकार दिया है। ईश्वर ने वैयक्तिकता की आधारशिला पर कर्मफल का संपूर्ण विधान रचा है, लेकिन अहंकार जनित अज्ञान के अंधत्व में मूर्खों ने इसे नकार दिया है। लेकिन सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलना है। आज लोग मनुष्यता के पतन को ही विकास मान रहे हैं। स्वर्ण पात्र में विष्ठा रख दो तो उसे भी अमृत मान रहे हैं। क्या ये पूरा पाषाण काल से रोबोटिक्स और एआई के कालखंड के दौर तक का मनुष्य इतना भी चैतन्य नहीं हो पाया है कि जो सिकंदर महान जैसे विश्व विजेता के अर्थी से बाहर रखे खाली हाथों के महान संदेश को अभी तक नहीं समझ पाया है? यहां से तुम कुछ लेकर जाओगे नहीं। मनुष्यता के क्रमिक विकास के इतिहास में हमने ये कैसा मनुष्य पाया है जिसके जीवन में अभी तक कोई क्रांति नहीं है। अहम तुष्टि को ही जीवन ध्येय समझने वाले शक्ति, संसाधन और सत्ता द्वारा मदान्ध किसी भी मूर्ख के जीवन में शांति नहीं है। एप्स्टीन जैसे कांड मनुष्यता में छिपकर पनप रहे कैंसर जैसे रोग के लक्षण हैं। सदाचरण को सामाजिक सफलता का पैमाना बनाकर ही इस रोग का निदान तक्षण है। क्या तुमने सोचा है एप्स्टीन जैसे कांड कब, कैसे और क्यों होते हैं? जब शक्ति, संसाधन और सत्ता केंद्रीकृत हो जाते हैं तो एप्स्टीन जैसे कांड होते हैं। जब शक्तिशाली लोग शक्ति, संसाधन और सत्ता के मद में स्वयं को ईश्वर समझने लगते हैं। जब सत्ता के संरक्षण द्वारा बेहिसाब काले धन के बड़े बड़े साम्राज्य पनपने लगते हैं। जब शक्ति और संसाधनों के अभाव में पीड़ितों के लिए न्याय की संभावना खोने लगती है। न्याय जैसी ईश्वरीय अवधारणा जब शक्तिशाली लोगों के कद के सन्मुख बोनी होने लगती है। जब पत्रकारिता बेशर्म चाटुकार बन जाती है। सत्ता के प्रलोभनों और भय के आगे कलम नहीं चल पाती है। जब मीडिया झूठे आख्यान गढ़ने लगते हैं, आख्यान मतलब नैरेटिव्स, सत्ताओं की प्रशंसा के कसीदे गढ़ने लगते हैं। जब मानव मन विकृत होने लगते हैं, पर पीड़ा में आनंद खोजने लगते हैं, अपने घिनौनेपन से भागने की कवायद में नशे में होश खोना चाहते हैं, दीनहीन, दरिद्र और असमर्थ को डराकर शक्तिशाली दिखना चाहते हैं। जब तक भौतिक शक्ति, संसाधन और सत्ता ही सफलता के पैमाने होंगे, जब तक सामाजिक चेतना में
आध्यात्मिक शून्यता होगी, चरित्र बेमाने होंगे। जब तक शक्ति, संसाधन और सत्ता विकेंद्रीकृत नहीं होगी, एप्स्टीन जैसे कांड होते रहेंगे। जब तक जितना बड़ा उत्तरदायित्व उतनी कठोर सजा नहीं होगी, एप्स्टीन जैसे कांड होते रहेंगे। जब तक लोकतंत्र की शासक जनता स्वयं जागरूक और सजग नहीं होगी, एप्स्टीन जैसे कांड होते रहेंगे। जब तक लोकतंत्र की शासक जनता स्वयं चरित्रवान और उत्तरदायी नहीं होगी, एप्स्टीन जैसे कांड होते रहेंगे। जब तक वैयक्तिकता के आधार पर शाश्वत कर्मफल के ईश्वरीय विधान को नकारा जाएगा, एप्स्टीन जैसे कांड होते रहेंगे। जब तक मनुष्य शक्ति, संसाधन और सत्ता के बजाय चेतना के स्तर से स्वीकारा नहीं जाएगा, एप्स्टीन जैसे कांड होते रहेंगे। अगर वैयक्तिक स्तर पर मनुष्यता का उत्थान चाहिए, नश्वरता और शाश्वतता का बोध चाहिए, आत्मोत्थान चाहिए, तो आत्म साक्षात्कार करो, अपनी चेतना का विस्तार करो, क्योंकि स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है और इसी सेवा से मिलता शाश्वत परमानंद का मेवा है। शेष जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है और जिसकी जितनी दृष्टि है उसकी उतनी सृष्टि है। क्या आप एप्स्टीन जैसी घृणित भौतिकतावादी मानसिकता के इतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर समग्रता और संतुलन के साथ आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।